हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आज के सेशन में। दोस्तों ये सेशन तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही जानदार सेशन है, क्योंकि आज के इस छोटे सेशन में आपको 2 नंबर फिर से मिलने वाला है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन कहता है दो अभाज्य संख्याओं x और y, जिसमें कह रहा है x बड़ा है y से, का लघुत्तम समापवर्त 161 है, यानी एलसीएम 161 है, तो 3y माइनस x का मान क्या होगा। देखिए यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अभाज्य। अभाज्य को दोस्तों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, और अभाज्य को देखिए समझना बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल तरीके से समझिए। अभाज्य को 2 वर्ड में बनाया गया है, एक तो अ और एक भाज्य। देखिए अंक के पहले अ लग जाए, इसका मतलब उसका होता है नहीं। भाज्य मतलब कटने वाला, अ मतलब नहीं, यानी ऐसी संख्याएं जो कटे ही नहीं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे कई संख्याएं हैं जो कि किसी से कटता ही नहीं है, केवल एक से कटता है और खुद से कटता है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया, अभाज्य संख्याओं से लेकर के औसत के टॉपिक को जोड़ दिया गया। अब देखिए कहता है कि 2 ऐसी संख्याएं हैं x और y, ये दोनों अभाज्य हैं और इनका जो एलसीएम दिया गया है वो एलसीएम है 161। तो अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो आप समझिए कि पहले इसका एलसीएम का क्या तरीका होता है। देखिए अगर अभाज्य संख्या है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या का एलसीएम केवल गुना करने से मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने 2 संख्या लेते हैं, 3 और 7, ये दोनों क्या दोस्तों, अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या है तो दोनों को गुना करिए, 21, यही इसका एलसीएम होगा। तो कहीं पर भी अगर आपको अभाज्य संख्याओं से एलसीएम पूछा जाए तो उसको क्या करोगे, गुना कर दोगे। लेकिन मान लो कभी एचसीएफ पूछ दे, तो 2 अभाज्य संख्या है उसका एचसीएफ पूछ दे, आंख मूंद के मार देना है 1, क्योंकि आप तो पढ़े हो सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या में क्या लिखाया गया था कि 2 अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनका एचसीएफ 1 हो। अब बात समझ में आई कि कहां कहां से कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। अब आइए इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, 161 को तोड़ना होगा 2 भागों में, और ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है जो कि अभाज्य होने चाहिए और गुना करने पर 161 आना चाहिए, क्योंकि ये एलसीएम है। तो चेक करते हैं कि ये किससे कटने वाला है। देखिए अंतिम में 1 है तो 2 से नहीं कटेगा, जोड़ने पर 8 हो रहा है 3 से नहीं कटेगा, अंतिम 61 है 4 से नहीं कटेगा, 1 है 5 से नहीं कटेगा, अगर 2, 3 से नहीं तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं। 7 से चेक करने का क्या होता है, अंतिम वाले को डबल करना है, यानी कि अंतिम वाला 2 हो जाएगा, 1 का डबल 2 हो जाएगा। 16 में 2 गया 14, क्या 14 7 से कटता है, तो जी हाँ बिल्कुल कटता है। इसका मतलब कि ये संख्या 7 से कटेगी। अब 161 को हम लोग 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 2 और 1, 7 या 21, यानी कि ये संख्या जो है 23 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। कौन सी संख्या, 161। अब ये दोनों संख्या को देखना है कि इसमें कौन सा x है और कौन सा y है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि x जो है वो y से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब x का मान दोस्तों क्या है, 23, और y का मान क्या दोस्तों, 7। आपको सवाल क्या दिया गया है, 3 इंटू वाई माइनस एक्स। तो 3 इंटू वाई दोस्तों कितना है, 7, क्योंकि y छोटा है तो यहाँ 7 ले लेंगे, और माइनस x का मान दोस्तों कितना है, 23। 7 या 21 में 23 चला गया, देखिए -2 आपका ऑप्शन में दिया गया है, यही इसका उत्तर होगा। आई होप कि इस सवाल के जितने भी सारे एंगल हो सकते थे मैंने सब आपको समझाया। ठीक है, अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए, ताकि हमको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम कुछ कर रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, इस तरह का सवाल इस बार 22 के टेट में और 21 के टेट में बहुत ज्यादा पूछा गया था। अगर आप में से कोई अपियर हुए तो आपको शायद क्वेश्चन देखते समझ में आएगा कि ऐसा क्वेश्चन तो अभी पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि x एक पूर्णांक है यानी इंटीजर, तब x प्लस 1 का पावर 4 माइनस x माइनस 1 पे पावर 4 सदैव निम्न से भाज्य होगा, यानी डिविजिबल होगा, यानी कटेगी। तो यहां पे देखिए एक वर्ड आपके सामने लिखा गया है, पूर्णांक। पूर्णांक को दोस्तों क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर दोस्तों क्या होता है, तो भाई नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब इंटीजर ही तो हैं, ये सब के सब इंटीजर हैं।
ये भी जाएगा माइनस अनंत तक और ये जाएगा अनंत तक। देखो ये प्लस में है तो ये अनंत तक, ये माइनस में है तो माइनस अनंत तक, ध्यान देना, ठीक है। अब इसमें से कोई भी दो संख्या उठाना है, सॉरी कोई भी एक संख्या उठाना है, और आपको प्रूफ क्या करने बोला है, x + 1 पे पावर 4 माइनस x - 1 पे पावर 4, वही दिया है। ठीक है। ये किससे हमेशा कटेगी, तो आपको एक दो मान रख करके चेक करना होगा। मान लेते हैं पहले x का मान 1, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 2, 2 पे पावर 4 दोस्तों कितना होता है 16, माइनस यहाँ दोस्तों कितना होगा 1, 1 में 1 चला गया तो 0 हो गया, तो 0 पावर 0 मैंने पावर कुछ भी हो तो क्या 0 ही होगा ना, यानी मान हो गया 16। देखिए आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, 8 9 10 12, आपको हिंट मिल रहा होगा। बोलो 16 किससे कटेगी, 8 से कटेगी, और आपके ऑप्शन में केवल एक 8 ही है जो कि 16 को काट सकता है। चलो एक और चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर दोस्तों रखते हैं कितना, अगर यहाँ पर रखते हैं 2, अगर x का मान 2 रखते हैं तो 2 1 3, 3 पे पावर 4 माइनस यहाँ रखते हैं 2, 2 में 1 गया तो 1, 1 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 दोस्तों कितना होता है बताओ, ट्राई कर लो। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 होगा, उसमें 1 पे पावर 4 तो भाई 1 ही होगा, 80। अब देखो ये भी किससे कटने वाला, ये भी आपके ऑप्शन के अनुसार 8 से भी कटने वाला ही है। तो इसका भी मतलब होगा कि कोई भी संख्या आप रख लीजिए, कोई भी इंटीजर इसमें से, ठीक है, ये जो व्यंजक आपको दिया गया है इसमें कोई भी x का मान रख दो इंटीजर में से, वह हमेशा किससे कटेगी, 8 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन था जो कि आज की वीडियो में, जो कि थोड़ा सा छोटा वीडियो मैंने बनाया है, तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही काम के क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद।